बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मुनखिब अहदीस। कलमा तैयबा, गैब की बातों पर ईमान। हदीस नबवी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे बताइए ईमान क्या है। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तफसील ये है कि तुम अल्लाह और आखिरत दिन पर, फरिश्तों पर और अल्लाह ताला की किताबों, नबियों पर ईमान ले आओ। मरने और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर मान लाओ। जन्नत, दोज़ख, हिसाब और अमाल के तराजू पर ईमान लाओ। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ, जब तुम इन चीज़ों पर ईमान ले आओ तो तुम ईमान वाले बन गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला को, उसके फरिश्तों को और आखिरत में अल्लाह ताला से मिलने को और उसके रसूलों को हक जानो और हक मानो। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को हक जानो और हक मानो। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो और उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो बुराई पर और हक को झुटलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो नेकी और हक की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक की तस्दीक का ख्याल पाए, उसको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और इस पर उसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत शैतानी ख्याल पाए तो उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की एक आयत फरमाई जिसका तर्जुमा ये है कि शैतान तुम्हें फुक्र से डराता है और गुनाह के लिए उकसाता है। अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की अज़मत दिल में बिठाओ, वो तुम्हें ज़रूर बख्श दे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम एक हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय इसके जिसको मैं पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहो तो हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और तुम मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहो तो हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स के तरह हो जाएं जिसके दिल में तुम सब में से ज़्यादा अल्लाह ताला का डर हो, ये बात मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज़्यादा फासिक और फाजिर है, ये चीज़ भी मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात
सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो इससे मेरे खजानों में इतनी सी भी कमी नहीं होगी कि समंदर में सुई को डालकर समंदर से बाहर निकाला जाए। ये कमी कोई कमी नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला के खजानों में से सबको दे देने से कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल ही हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूँ, फिर तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की तौफीक से नेक अमल करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की तारीफ करे, और जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसे चाहिए कि अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हमें 5 बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला सोता नहीं और सोना उसकी शान के मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला रोज़ी को कम और कुशादा फरमाता है। उसके पास रात के अमाल दिन से पहले और दिन के अमाल रात से पहले पहुंच जाते हैं। उसके और मखलूक के दरमियान पर्दा उस नूर का है। अगर वह पर्दा उठा दें तो अल्लाह ताला की ज़ात का नूर सारी मखलूक को जला डालेगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जब से इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, वो दोनों पाँव बराबर खड़े किए नज़र ऊपर नीचे आते हैं। इसके ऊपर खुदा के दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं, और हर पर्दा ऐसा है कि अगर इसराफील इसके करीब भी जाए तो जल कर राख हो जाए। हज़रत ज़ुर्रा बिन उफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुमने अपने रब को देखा है? ये सुनकर जिब्राईल कांप उठे और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मेरे और उनके दरमियान तो नूर के 70 पर्दे हैं। अगर मैं किसी एक के नज़दीक भी पहुंच जाऊं तो जल जाऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम्हें दूंगा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ यानी उसका खजाना भरा हुआ है। रात और दिन का मुसलसल खर्च उस खजाने को कम नहीं करता। क्या तुम नहीं देखते कि जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, इससे पहले भी जब उनका अर्श पानी पर था, कितना खर्च किया, उसके बावजूद उसके खजाने में कुछ कमी नहीं हुई। इनमें ही के हाथ में है इंसाफ का तराजू, जिससे वे लोगों को पुस्त और बुलंद करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेंगे और आसमान के अपने दाने हाथ में लपेट लेंगे। फिर फरमाएंगे कि मैं ही बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और वो बातें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान अज़मत इलाही के बोझ से चरचराता है, जैसे कि चारपाई वगैरह वज़न से बोलने लगती है। आसमान का हक है कि वो चरचराए, इसमें 4 उंगलियों के बराबर भी कोई जगह खाली नहीं, जहाँ कोई फरिश्ता अपनी पेशानी सजदे में अल्लाह ताला के सामने न रखे हुए हों। अल्लाह की कसम, अगर तुम वो बातें जानते हो जो मैं जानता हूँ तो कम हंसते और ज़्यादा रोते, और बिस्तरों में अपनी बीवियों से लुत्फ़अंदोज़ ना होते। अल्लाह ताला से फरियाद करते कि जंगलात के रास्तों में से निकल जाएं। काश में एक दरख्त होता जो जड़ से काट दिया जाता। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।